हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक पे। हम लोग पढ़ रहे थे मैथ का लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट किया था। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसके 1.2 एक्सरसाइज को और ये लास्ट एक्सरसाइज है। इसके बाद हम लोग चलेंगे सेकेंड चैप्टर पे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग 1.2 के एक्सरसाइज पे चलने से पहले जान लेते हैं इसमें कुछ यूज होने वाले प्रमेय को हम जान लेते हैं, ये जरूरी है। जैसे पहला है कि यदि कोई परिमेय संख्या है, यदि कोई परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या आप लोग अगर लेक्चर देखे होंगे इसका पहला वीडियो तो आपको पता होगा कि जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ पी और क्यू क्या एक पूर्णांक है और क्यू कैन नॉट इक्वल टू 0। और इसी में एक आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो ये दोनों आपस में कभी बराबर नहीं होते। क्या मैंने बोला? परिमेय संख्या कैन नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या। संख्या में नहीं लिखा, ठीक है। परिमेय संख्या कैन नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या, ये दोनों आपस में कभी बराबर नहीं होते, इस बात को याद रखिएगा। सेकंड क्या है, यदि कोई एक पूर्णांक है, मान लीजिए ए स्क्वायर, और ये क्या है? डिवाइडेड बाई है पी। यदि ये ए स्क्वायर किसी भी एक पूर्णांक पी से डिवाइड हो रहा है तो आपका ए भी डिवाइड होगा किससे? पी से। ए भी किससे डिवाइड होगा? पी से होगा। याद रखिएगा इसको, ये आपको आगे काम देगा इस एक्सरसाइज में। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं और चलते हैं हम अपने एक्सरसाइज के ऊपर। तो आइए देखते हैं, हम लोग अब प्रश्नावली पे चलते हैं। प्रश्नावली 1.2, जैसे अब क्वेश्चन दिख रहा होगा, लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या बोला गया है? सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो प्रूफ करना है हमें, तो हम लोग मान लेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। अब √5 को मैंने परिमेय संख्या मान लिया है, तो हम लोग √5 को a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, अर्थात √5 इज इक्वल टू a/b लिख सकते हैं। और ये भी लिखना होगा चूंकि a व b एक सहअभाज्य पूर्णांक है, यानी सहअभाज्य संख्या ब्रैकेट से कर सकते हैं। सहअभाज्य संख्या मतलब जिसका HCF सिर्फ और सिर्फ क्या हो? 1। ठीक है, 1 के अतिरिक्त कोई और इसके HCF नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? उसे हम लोग सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो अब हमने इसको माना, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। क्या लिखते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। √5 इंटू बी इज इक्वल टू ए होगा। ठीक, फिर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा? इसका वर्ग करेंगे √5 बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 5b का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर। अच्छा, 5 को अगर हम उधर भेज दें तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा? ए स्क्वायर अपॉन 5। बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा? ए स्क्वायर अपॉन 5। या फिर अच्छे इसको रहने देते हैं, 5 इंटू बी स्क्वायर, अर्थात ये जो ए स्क्वायर है वो 5 से क्या डिविजिबल होगा? ए स्क्वायर क्या होगा? 5 से डिविजिबल होगा। तो हम लिखें चूंकि ए स्क्वायर विभाजित होगा 5 से, अतः ए भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, जब ए स्क्वायर विभाजित है 5 से, तो ए भी 5 से विभाजित होगा, तो हम उसको लिख लेते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं? जब ये विभाजित है 5 से, तो हम लोग लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू 5, और मान लेते हैं n टाइम्स वो विभाजित हो रहा है, तो 5 m मान लें। n टाइम्स में वो a जो है विभाजित हो रहा है 5 से, तो a की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ? 5m। तो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू, a की जगह मैं 5m रखूंगा तो 5m का स्क्वायर यानी 25m स्क्वायर ना, 25m स्क्वायर। अब अगर मैं सॉल्व करूँ तो देखते हैं कि 5 से कटेगा 5 टाइम्स में, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है? 5m स्क्वायर। सेम, पूर्णतः सेम प्रोसेस है
जैसे ये प्रोसेस था कि पी 5p² इक्वल टू a², तो a² विभाजित था 5 से, उसी प्रकार अब b² विभाजित है किससे? 5 से। अब कौन विभाजित है? b² विभाजित है, अर्थात b विभाजित होगा। तो जब इसको एज इट इज कर लीजिएगा, बस एक जगह पे b होगा ना, यहाँ पे b² और यहाँ पे ये b है, चीजें सेम, ठीक है। तो b² विभाजित है 5 से, तो हम लोग लिख सकते हैं, और मान लेते हैं वो n टाइम्स विभाजित होता है, कितने टाइम्स में? n टाइम्स में। तो b की जगह पे हम लोग रख लेते हैं b की जगह पे रख लेते हैं 5n, तो हो जाएगा क्या यहाँ पे 25n² इज इक्वल टू 25n² इज इक्वल टू, और इधर हो जाएगा 5n², ये कट जाएगा 5 टाइम्स में, तो 5n² इज इक्वल टू n², ये मिलेगा। अच्छा, हम लोग ने यहाँ देखा कि a तो विभाजित है 5 से, साथ में b भी विभाजित हो रहा है 5 से, बट हम लोगों ने a और b को क्या माना हुआ था कि ये क्या है? सहअभाज्य पूर्णांक है। a और b को हमने क्या माना था? ये दोनों आपस में क्या है? सहअभाज्य, मतलब पूर्णांक, मतलब ये है कि इनका सिर्फ और सिर्फ HCF क्या हो सकता है? 1 के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता। मगर हम यहाँ देख रहे हैं कि 5 भी इसका एक और HCF हो रहा है। कैसे? b भी 5 से कट रहा है और a भी 5 से कट रहा है, अर्थात इसका एक HCF हुआ 5। तो ये कल्पना हमारी जो हमने माना था वो क्या हो रहा है? यहाँ पे विरोधाभास प्रतीत हो रहा है, गलत साबित हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने माना ही क्या है? गलत माना है। हमने उसको क्या माना है? गलत माना है। तो हम लिखेंगे चूंकि ए व बी दोनों ही 5 से विभाजित है, अर्थात हमारी कल्पना, अर्थात यह एक सहअभाज्य संख्या नहीं है। या इसलिए क्योंकि हमें विरोधाभास मिल रहा है, अर्थात हमारी कल्पना गलत है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो हमने क्या माना था? उसको एक परिमेय संख्या माना था, अर्थात a बाई बी के रूप में लिख सकते थे, और a बाई बी क्या था? एक सहअभाज्य पूर्णांक था। तो ये हमारी परिकल्पना जो थी वो गलत साबित हुई, इसीलिए हम कह सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आई होप आपको ये आया होगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए इसको इरेज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या लिखा गया है? सेकंड क्वेश्चन है इसका कि 3 + 2√5 प्रूफ करना है। सिद्ध कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या बोला है? सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब 3 + 2√5 को प्रूफ करना है कि एक अपरिमेय संख्या है, तो सेम करेंगे उसी तरह। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, तो इसको हम लोग a बाई बी के रूप में लिख सकते हैं, इक्वल टू a/b। 3 को उधर भेज देंगे, 2√5 इक्वल टू a बाई बी -3। तो √5 इक्वल टू इसको एलसीएम ले लेंगे तो b, तो ये हो जाएगा a -
3, 2 से डिवाइड कर देंगे तो √5 इक्वल टू क्या मिलने वाला है, a माइनस 3b और अपॉन में 2। अब हम लोगों ने पहले ही प्रूफ कर रखा है कि √5 का परिमेय संख्या है और p बाई q के रूप में ये संख्या लिखा गया है, अर्थात ये परिमेय संख्या है। तो अब एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या कभी भी आपस में इक्वल नहीं हो सकते, अर्थात एक हम लिख सकते हैं कि एक परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। एक परिमेय संख्या व एक अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकते, अतः हमारी कल्पना गलत है। इसलिए क्या भाई, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा, ये तो था जब शॉर्ट में अगर ये क्वेश्चन आता है 3 नंबर 4 नंबर तो आप ऐसे कर लेंगे। अगर ये लॉन्ग में आता है तो कैसे करेंगे, सिंपल, जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, √5 को फिर से उसी तरह करें, दोनों पक्षों को वर्क करके इसको हम लोग प्रूव करेंगे कि ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आप लोगों को आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 3 जो इसका लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो एक करते हैं, बाकी आप लोग ट्राई कीजिएगा। ठीक है, पहला क्या है, 1/√2 1/√2 को प्रूफ करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो बहुत इजी है, सेम उसी तरह करेंगे, मान लेंगे इसे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, इसको मैंने मान लिया कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अब 1/√2 को हम लोग किस में लिख सकते हैं, a बाई बी के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 1/√2 के a बाई बी के रूप में लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको पलट लेते हैं, √2 हमारा ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा b अपॉन में। अब आप देख रहे हैं √2 एक अपरिमेय संख्या और b अपॉन a क्या है, एक अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो ये दोनों, ये अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकते, अतः हमारी कल्पना गलत है। तो हम कह सकते हैं ये जो 1/√2 है, अतः लिख लीजिएगा वो सब, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो आगे जो भी इसके क्वेश्चन है, जैसे आपका लिखा हुआ है 7√5 और 6 + √2, ये सब ऐसे ही होंगे। ठीक, तो आप लोग ट्राई कीजिएगा, और नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको इसके ऊपर एक वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं।